लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे घोषित हो गए हैं। पिछले दो चुनाव के मुकाबले इस बार के चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए जहां 292 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रहा, तो विपक्षी गठबंधन इंडिया के खाते में 234 सीटें आईं। 17 सीटों पर अन्य ने जीत हासिल की। इस बार किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला। 2014 और 2019 के चुनाव में कमाल का प्रदर्शन करने वाली बीजेपी इस बार 272 के आंकड़े को छू नहीं पाई। पार्टी वाइज बात करें तो बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं, उसे 240 सीटों पर जीत मिली है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व वाली पार्टी को 99 सीट हासिल हुई हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की। बात करें ममता बनर्जी की तो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 29 सीटों पर जीत मिली। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की पार्टी डीएमके के खाते में 22 सीटें आई हैं। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के लिए यहाँ चुनाव शानदार रहा। एक तो राज्य में भी वो सरकार बना रही है, तो वहीं उसे 16 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की। बात करते हैं नीतीश कुमार की तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के खाते में 12 सीटें आईं। वहीं शिवसेना के खाते में 9 सीटें। शरद पवार की बात करें तो शरद पवार की एनसीपी को 8 सीटें मिली। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 7 सीटें मिली। इसके अलावा एलजेपी यानी रामविलास पासवान के खाते में 5 सीटें आईं। वहीं वाईएसआरसीपी को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई। बात करते हैं लालू प्रसाद की तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। उसे बिहार में सिर्फ 4 सीटों पर जीत मिली। सीपीआई-एम के खाते में 4 सीटें आई हैं। बात कर लेते हैं किस राज्य में कितनी सीटें मिली। बात करते हैं अंडमान की तो अंडमान की एकमात्र सीट पर बीजेपी को जीत मिली है। बात कर लेते हैं दिल्ली की तो दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। इसमें टीडीपी ने 16, वाईएसआरसीपी ने 4, बीजेपी ने 3 और जनसेना ने 2 सीट पर जीत हासिल की। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं। बात करते हैं असम की तो असम में बीजेपी के खाते में 9 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3, यूपीपीएल के खाते में 1 और एजीपी के खाते में 1 सीट आई है। बात कर लेते हैं बिहार की तो बिहार लोकसभा की 40 सीटें हैं। इसमें जेडीयू ने 12, बीजेपी ने 12, एलजेपी यानी रामविलास पासवान ने 5, आरजेडी ने 4, कांग्रेस ने 3, सीपीआई-एम-एल ने 2, एक पर निर्दलीय और एक पर जीतन राम मांझी की जीत हासिल हुई। बात करते हैं चंडीगढ़ की तो चंडीगढ़ सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 10 और कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल की। बात कर लेते हैं दादर और नागर हवेली में बीजेपी ने 1 और 1 पर निर्दलीय ने जीत हासिल की।
गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें एक पर बीजेपी और एक पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात में बीजेपी ने 25 और कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल की। बात कर लेते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर 5 पर कांग्रेस और 5 पर बीजेपी ने जीत हासिल की। बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 2 और एनसी को 2 पर जीत मिली, 1 सीट पर निर्दलीय को जीत मिली है। झारखंड में बात करें तो झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, इसमें 8 पर बीजेपी, 3 पर जेएमएम, 2 पर कांग्रेस, 1 पर एजेएसयूपी को जीत मिली है। बात कर लेते कर्नाटका की, तो कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, इसमें 17 पर बीजेपी, 9 पर कांग्रेस और 2 पर जेडीएस ने जीत हासिल की। बात कर लेते हैं केरल की, तो केरल की 20 लोकसभा सीटों में 14 पर कांग्रेस, 2 पर आईयूएमएल, 1 पर सीपीआईएम, 1 पर आरएसपी, 1 पर बीजेपी और 1 पर केईसी ने जीत दर्ज की। बात कर लेते हैं लद्दाख की, तो लद्दाख में निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में कांग्रेस को जीत मिली है। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है, यहाँ पर सभी 29 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कांग्रेस ने 13, बीजेपी ने 9, शिवसेना ने 9, शरद पवार की एनसीपी ने 8, एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना ने 7, अजीत पवार की एनसीपी ने 1 और 1 पर निर्दलीय ने जीत हासिल की। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की 2 लोकसभा सीट हैं, दोनों पे कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है। बात कर लेते हैं मेघालय की, तो मेघालय लोकसभा की 2 सीटें हैं, यहाँ पर वॉइस ऑफ द पीपुल पार्टी को 1 और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली। वही बात कर लेते हैं मिजोरम की, मिजोरम में 1 लोकसभा सीट पर जेपीएम को जीत मिली है। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई है। वहीं बात करें उड़ीसा में, तो उड़ीसा में बीजेपी ने 20 और कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल की। वहाँ पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी में 1 मात्र लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। वहीं बात कर लेते हैं पुडुचेरी में 1 मात्र लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में कांग्रेस ने 7, आम आदमी पार्टी ने 3, शिरोमणि अकाली दल ने 1 और 2 पर निर्दलीय ने जीत हासिल की। बात कर लेते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में 14 सीटें कांग्रेस ने, 8 सीपीआई, 1 आरएलटीपी ने और 1 भारत आदिवासी पार्टी ने जीत हासिल की। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट है और इस पर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने जीत हासिल की। बात कर लेते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में डीएमके ने 22, सीपीआई ने 2, सीपीआईएम ने 2, एमडीएमके ने 1, वीसीके ने 1 और कांग्रेस ने 9 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं बात कर लेते हैं तेलंगाना में, तो बीजेपी ने 8, कांग्रेस ने 8, एआईएमआईएम ने 1 सीट पर जीत दर्ज की। बात कर लेते हैं त्रिपुरा में, तो त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं
और सभी पर बीजेपी ने जीत हासिल की। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो सपा ने 27, बीजेपी ने 33, कांग्रेस ने 6, आरएलडी ने 2, आज़ाद समाज पार्टी ने 1 और अपना दल ने 1 सीट पर जीत हासिल की। बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है, उसे सभी 5 सीटों पर जीत मिली हैं। बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल में। लोकसभा की 42 सीटें हैं, इसमें टीएमसी को 29 सीटें मिली हैं, बीजेपी को 12, कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली।